चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक तरफ है मॉडर्न बायोलॉजी और दूसरी तरफ हमारा प्राचीन ज्ञान। इन दोनों के बीच एक अनोखा कनेक्शन है जिससे जीनोम टू ओम नाम की एक किताब से प्रेरणा मिली है। अक्सर जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो लोगों को लगता है ये दो अलग अलग रास्ते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। खासकर जब डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और मॉडर्न बायोलॉजी की बात आती है। क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट फिलॉसफी में तो लोग फिर भी सिमिलैरिटीज ढूंढ लेते हैं, पर बायोलॉजी वहां थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सबसे बड़ा राज बायोलॉजी में ही छिपा हो। चलिए आज इसी की परख करते हैं। तो इस गहरे कनेक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले लाइफ की लैंग्वेज को डिकोड करें। शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बेसिक यूनिट से, सबसे छोटी इकाई से। सबसे पहले आती है कोशिका, यानी कि सेल। ये हर जिंदा चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा पूरा शरीर इन्हीं छोटे छोटे अनगिनत सेल्स से मिलकर बना है। अब हर सेल के बिल्कुल सेंटर में उसके न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। इन्हें आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन के सुपर ऑर्गेनाइज्ड पैकेज समझ सकते हैं। टोटल 46 होते हैं, 23 माँ से और 23 पिता से। और अगर हम थोड़ा और जूम इन करें तो पता चलता है कि ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये वही फेमस डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। वो घूमती हुई सीढ़ी जैसी या सांप जैसी इमेज तो सबने देखी ही होगी। बस वही है डीएनए। इसी में लिखे हैं लाइफ के सारे इंस्ट्रक्शंस। इस लंबे से डीएनए के धागे पर कुछ खास हिस्से होते हैं जिनको कहते हैं जीन्स। हर जीन एक यूनिक मैसेज है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। अगर डीएनए एक पूरी किताब है तो जीन्स उसके वो सेंटेंसेस हैं जो बताते हैं कि शरीर को कब, क्या और कैसे करना है। तो इन सारे जीन्स का पूरे डीएनए का जो कंप्लीट सेट हमारे हर सेल में मौजूद है, उस पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी को कहते हैं जीनोम। ये है हमारी जिंदगी का असली ब्लूप्रिंट, पूरा का पूरा नक्शा। अच्छा, तो अब हमने लाइफ का साइंटिफिक ब्लूप्रिंट तो समझ लिया, सेल, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, जीनोम। पर अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, जहां ये मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट हमारे हजारों साल पुराने दर्शन से एकदम हैरान करने वाले तरीके से जुड़ जाता है। ईशोपनिषद में एक प्राचीन शांति पाठ है। ये पूर्णता यानी होलनेस के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट की बात करता है। इसका मतलब है वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से जब पूर्ण को निकाला जाता है तब भी पूर्ण ही बचता है। यानी जब आप एक कंप्लीट होल से एक कंप्लीट पार्ट निकालते हैं तो जो निकाला गया और जो पीछे रह गया दोनों ही अपने आप में कंप्लीट रहते हैं। और यही वो यूरेका मोमेंट है। देखिए, इस श्लोक के पूर्णता की डेफिनेशन और जीनोम की साइंटिफिक प्रॉपर्टी में कितनी कमाल की समानता है। सोचिए इस बारे में। बिल्कुल उस श्लोक की तरह आप किसी भी जिंदा चीज की एक सेल भी ले लेना तो उस एक सेल के डीएनए में पूरे जीव को दोबारा बनाने की सारी जानकारी मौजूद है। यानी पूर्ण से लिया गया अंश भी पूर्ण है और जो पीछे बचा वो तो पूर्ण है ही। अब आप सोचेंगे कि ये तो बस एक अच्छी फिलॉसफी है, एक कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन नहीं, इस कनेक्शन को मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के जरिए टेस्ट किया गया है और प्रूफ भी। साइंटिस्ट ने सोचा, चलो टेस्ट करते हैं। आयुर्वेद की जो हजारों साल पुरानी थ्योरी है 3 तरह की शारीरिक प्रकृति की, वात, पित्त और कफ, क्या इसका कोई जेनेटिक बेसिस हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या हमारे जीन्स में भी इसका कोई सबूत है? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स पर एक स्टडी की गई। इसमें साइंटिस्ट ने एक खास जीन को देखा और उन्हें क्या मिला? उन्हें पता चला कि इस जीन के अलग अलग वर्जन्स, जिनको एलील्स कहते हैं, वात, पित्त और कफ, तीनों दोष ग्रुप्स में बिल्कुल अलग अलग पैटर्न्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले लोगों में जेनेटिक लेवल पर एक साफ साफ फर्क था। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि इस रिसर्च ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के जेनेटिक बेसिस का साइंटिफिक प्रूफ दिया और इससे एक बिल्कुल नई फील्ड का जन्म हुआ जिसका नाम है आयुर्जिनोमिक्स। अब प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का ये जो मिलन है, ये सिर्फ एक नई मेडिकल फील्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साइंस के फ्यूचर के लिए ही एक ज्यादा होलिस्टिक, एक ज्यादा कंप्लीट अप्रोच की तरफ इशारा करता है।
देखिए, इसका आइडिया ये है कि हम सिर्फ ज्ञान यानी इन्फॉर्मेशन और विज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज तक ही ना रुकें, हमें आगे बढ़ना है प्रज्ञान की तरफ। प्रज्ञान मतलब एक होलिस्टिक, एक सुप्रीम नॉलेज। प्रज्ञान उस गहरी, इंटरकनेक्टेड रियलिटी को पहचानने का नाम है, एक तरह का मेटा साइंस जो कहता है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना सिर्फ ब्रेन का बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स का फंडामेंटल बेसिस है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स भी इस बात को मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये सिर्फ अतीत की बात नहीं, बल्कि इसमें हमारे फ्यूचर की चाबी छिपी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे पुराने ज्ञान में न जाने और कितने साइंटिफिक सीक्रेट्स हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें दोबारा से खोज निकाले।